Hello guys, on this special occasion I am presenting to you a Christmas special video। और आज की वीडियो वाकई में काफ़ी स्पेशल होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको क्रिसमस मूवीज़ के साथ साथ लव स्टोरी, कॉमेडी, मैजिक, एक्शन, एडवेंचर, स्कैरी एंड बोल्ड मूवीज़ भी देखने को मिल जाएगी जिसे आप अकेले देखेगा और जिन्हें मैं हाईलाइट्स कर दूंगा। बट ये सारी मूवीज़ मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी तो उसे आप जरूर देखेगा। मैंने इन सारे मूवीज़ को इनका रेटिंग के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर ब्लैक क्रिसमस। इसकी स्टोरी फॉलो करती है कुछ कॉलेज फ्रेंड्स से जहाँ पर फेमिनिज्म काफी फैली हुई होती है। उस कॉलेज में गर्ल्स की ज्यादा अहमियत नहीं होती और लड़कों की हमेशा साइड ली जा रही होती है, जिसके खिलाफ उसी कॉलेज के एक फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं और फेमिनिज्म का मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब एक एक करके उन फ्रेंड्स ग्रुप की मेंबर की डेथ होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर एक सिलेक्ट किलर उनमें से एक एक करके उन्हें मारता जा रहा होता है, जिसमें पुलिस भी उनका यकीन नहीं कर रही होती और ना ही उनकी मदद। तो फिर वो फ्रेंड्स खुद ही उस सिलेक्ट किलर को पकड़कर उसका पर्दाफाश करने का डिसाइड करती है और जहाँ वो डिस्कवर करती है कि वो कोई नॉर्मल सिलेक्ट किलर नहीं है बल्कि उन्हीं की कॉलेज के स्टूडेंट्स जो एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं ताकि लड़कों की पहचान हमेशा लड़कियों से ज्यादा रहे। इस मूवी की स्पेशल डिस्कस स्कैरी, क्राइम मिस्ट्री, डार्क सीक्रेट्स एंड डेडली सर्वाइवल जो काफी यूनिक है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और ये 4.7 रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 द मैरी जेंटलमैन। मूवी शुरू होती है एशली से जो सिटी में फॉर्मर डांसर होती है, बट सडनली उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने होम टाउन अपने पेरेंट्स के घर लौटती है सालों के बाद, जहाँ वो डिस्कवर करती है कि उनके पेरेंट्स की वेन्यू की हालत काफी खराब हो गई है। अब ना तो गेस्ट वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे होते हैं और ऊपर से बिल्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो एशली अपने पेरेंट्स की वेन्यू को बचाने के लिए एक काफी अलग तरीका अपनाती है, एक मेल स्ट्रिपर्स कॉन्सेप्ट का, जिसमें वो अपने बारटेंडर, अपने नेबर और अपने सिस्टर के हस्बैंड को कन्विंस करती है, डांस की ट्रेनिंग देती है और पूरे टाउन को इनवाइट करती है, स्पेशली वुमेन को। और एशली का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ पर काफी सालों के बाद उस टाउन में एक धमाकेदार सेलिब्रेशन और परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस मूवी में इतने बोल्ड सीन नहीं है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 4.9 रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर इसकी यूनिक क्रिसमस मूवी क्रिसमस एज यूजुअल। एक नॉर्वेजियन गर्ल थिया क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर अपनी सिंगल मदर के पास आती है हर साल की तरह, मगर इस बार वो अपने बॉयफ्रेंड को लाती है जो एक इंडियन होता है। और ये जानकर उसकी मदर एंड उसका ब्रदर और उसके ब्रदर की वाइफ सारी शॉक हो जाते हैं क्योंकि थिया की फैमिली काफी ज्यादा रिचुअल और ट्रेडिशन वाली होती है, अपनी फेस्टिवल और कल्चर को काफी सीरियसली लेती है। तो क्या उसका इंडियन बॉयफ्रेंड उनके ट्रेडिशन को समझ पाता है? हिल्डिगन हाई स्कूल के बाद कुछ महीनों के लिए इंडिया में रह चुकी है तो और मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। ओह वाओ। इसका मतलब है मन की शांति। इसका मतलब मन की शांति तो नहीं है। वैसे इसका कोई मतलब तो नहीं है, पर लिखा है गोरी। इसका क्या मतलब है? वाइट गर्ल। वैसे समझ तो नहीं पाता तो कैसे उनके बीच एडजस्ट करता है और उनके कल्चर को अपनाता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। इस मूवी की स्पेशल इसकी रोमांटिक लव स्टोरी जो काफी यूनिक है, इसकी कॉमेडी जो बेस्ट है एंड इसकी स्टोरी जो आप जान के शौक हो जाओगे, मैं भी हो गया था कि ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिस वजह से मेरी सबसे मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और 7 रेटिंग मिलती है 5.4। नंबर 6 डिलीवरी बाय क्रिसमस। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर्स मेरिसिया और क्रिजिक पे, जिसमें मेरिसिया एक सिंगल मदर होती है, अपने बच्चे की अकेली परवरिश कर रही होती है एंड एज अ कुरियर डिलीवरी की जॉब भी। दूसरी तरफ क्रिजिक जो ऑफिस वर्कर होता है, एजुकेटेड होता है एंड फाइनेंशियली सेटल भी, और वो क्रिसमस के दिन अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का डिसाइड करता है, जो क्रिजिक के ग्रैंडफादर को पसंद नहीं होती और जिसकी वजह से उन दोनों में अनबन भी होती रहती है। तो क्रिजिक अपने ग्रैंडफादर के खिलाफ जाकर वेडिंग रिंग को कुरियर करवाता है क्रिसमस से एक दिन पहले। मगर मूवी में टर्न बनता आती है जब किसी की गलती की वजह से 5 कुरियर की एड्रेस एक्सचेंज हो जाती है और वो 5 कुरियर्स के पार्सल 5 अलग अलग और गलत एड्रेस में डिलीवर हो जाते हैं, क्रिजिक की वेडिंग रिंग भी। और फिर मूवी की कंफ्यूजन एंड ट्विस्ट शुरू हो जाती है, फिर कैसे मेरिसिया सारे पार्सल को उनके सही एड्रेस में डिलीवर करती है एंड गलत पार्सल की वजह से उन कस्टमर्स के बीच कितने हंगामे होते हैं।
ये जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी एंड लव स्टोरी जो काफी सरप्राइजिंग है। मूवी में बस एक दो जगहों पर ही बोल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, बट आप इसे जरूर देखिएगा। माय पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस। मूवी में हमें लैला की स्टोरी दिखाई गई है जो फेरी टेल लव स्टोरी में यकीन रखती है। फिर लकली उसे ऐसी ही एक लड़के से मुलाकात होती है जो काफी इंटरेस्टिंग होता है, जिससे मिलकर लैला को उस पर अट्रैक्शन हो जाती है। फिर वो नेक्स्ट क्रिसमस में एक कॉन्सर्ट में मिलने का फैसला करते हैं और बाकी सब किस्मत में छोड़ देते हैं। एंड देन टाइम हैज कम, अगला साल आ जाता है और लैला अपने ड्रीम गाय से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उस कॉन्सर्ट के सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाती है और कॉन्सर्ट में सिर्फ 24 घंटे बचे हुए होते हैं। तो फिर वो एक एजेंट को हायर करती है उस कॉन्सर्ट की टिकट अरेंज करने के लिए, जिसमें वो दोनों काफी सर्चिंग करते हैं बट कोई रिजल्ट नहीं। अपने सारे कॉन्टेक्ट यूज करते हैं बट कोई रिजल्ट नहीं। फिर उन्हें एक डांस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है जिसका फर्स्ट प्राइज उसी कॉन्सर्ट का टिकट है। तो उसे विन करने के लिए वो दोनों डांस पार्टनर बन जाते हैं। इन जहाँ से मूवी की लव ट्रायंगल स्टोरी शुरू हो जाती है जब लैला उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है और उसे उस एजेंट के लिए भी फीलिंग्स पैदा हो जाती है। मगर फिर आखिर में लैला किसे चूज करती है ये स्पॉइलर तो आप इसे देख कर ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई 2024 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है आवर लेटेस्ट सीक्रेट्स। इसकी स्टोरी शुरू होती है एवरी से जो क्रिसमस के दिन फर्स्ट टाइम अपने न्यू बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए, स्पेशली उसके मदर से, जिन्हें खुश करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बट फिर वहीं पर वो मिलती है अपने बॉयफ्रेंड की सिस्टर के बॉयफ्रेंड से, लोगन, जो बेसिकली एवरी का एक्स होता है, जिनके ब्रेकअप को 10 साल गुजर चुके होते हैं। एंड अब वो दोनों ही अपने अपने पार्टनर के साथ उनके पेरेंट्स से मिलने आए हुए होते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। एंड फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने पास्ट को सीक्रेट ही रखेंगे और एक दूसरे के साथ स्ट्रेंजर जैसे बिहेव करेंगे ताकि बाकी को उनके पास्ट के रिलेशन के बारे में पता ना चले और कुछ गलत ख्याल ना आए। मगर काफी सालों के बाद भी उन दोनों में फीलिंग्स होती है। तो क्या होता है जब वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और क्या होता है जब उनका सीक्रेट्स रिवील हो जाता है। इन सारे सवालों का जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके लव ट्रायंगल, कॉमेडी एंड लव स्टोरी जो मैं आपको पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2024 में, ये हिंदी में अवेलेबल है। उस IMDb रेटिंग मिलती है 5.7। नंबर 3 फैमिली स्विच। मूवी बेस्ड है वॉल्कर्स फैमिली पे जिसमें उनकी डॉटर सॉकर चैंपियन है, उनका सन एक इंटेलिजेंट, उनकी मदर एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन एंड उनके फादर एक टैलेंटेड रॉक स्टार। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक फैमिली रिलेशन, जहाँ वो सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, ना तो एक दूसरे की लाइफ पसंद करते, ना उन्हें समझते और ना ही एक साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे होते। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब क्रिसमस से पहले मैजिकली वो स्विच हो जाते हैं। उनकी मदर अपनी डॉटर की बॉडी से, डॉटर अपनी मदर की बॉडी से एंड उनके फादर अपने इंटेलिजेंट सन की बॉडी से और उनका सन अपने फादर की बॉडी से। वैसे मॉम क्या फिगर है आपका, बिल्कुल बीट पे बूटी। बट इट्स नॉट एंड हियर। उनका सबसे छोटा बेटा अपने डॉगी के साथ स्विच हो जाता है और जहाँ से मूवी की कंफ्यूजन, कॉमेडी और हंगामा का सिलसिला शुरू हो जाता है और उन्हें एक दूसरे की बॉडी में रहकर एक दूसरे के काम, जॉब और लाइफ जीनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की लाइफ कितनी बिगाड़ देते हैं, एक दूसरे की लाइफ से क्या क्या सीखते हैं और कैसे क्लोज आते हैं। ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एडवेंचर, फैंटेसी, कॉमेडी एंड मैजिक, और मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। रुको 9 मैं तुम्हें थोड़ी प्राइवेसी देता हूँ। नंबर 2 पर है जीनी। मूवी शुरू एक फैमिली मैन बर्नार्ड से जो वर्कहोलिक होता है, यानी कि अपनी फैमिली से ज्यादा वो अपने काम को ज्यादा अहमियत दे रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली उससे दूर हो जाती है। मगर मूवी की टर्न तब आती है जब एक्सीडेंटली उसे एक जीनी मिल जाती है, एक रियल जीनी, और वो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि अनलिमिटेड विशेष देती है। तो बर्नार्ड उन विशेष से अपनी फैमिली को दोबारा से हासिल करने की कोशिश में लग जाता है। अब क्योंकि जीनी किसी के भी दिल में फीलिंग्स नहीं जगा सकती और ना ही वक्त में पीछे जा सकती है, तो वो बर्नार्ड की मदद करती है उसकी फैमिली को मिलाने के लिए। मूवी में काफी यूनिक स्टोरी, कॉमेडी, फैंटेसी और मैजिक है जो आपको बोर नहीं होने देती है, तो इसे आप जरूर देखेगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर इस साल की बेस्ट क्रिसमस मूवी रेड 1।
मूवी में हमें दो अलग अलग स्टोरी देखने को मिलती है। जैक जो अब तक का बेस्ट हैकर होता है, अंडरग्राउंड रहकर इलीगली हैकिंग करता है, और दूसरी तरफ कैलम जो सेंटा क्लॉज का गार्डियन होता है, एक रियल सेंटा क्लॉज का जो सारे सीक्रेट प्लेस पे इंसानों की नजरों से छुप कर रह रहे होते हैं। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब एक सीक्रेट गैंग सेंटा क्लॉज को किडनैप कर लेती है। और क्रिसमस में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इससे पहले उन्हें किसी भी हालत में सेंटा क्लॉज को ढूंढना होता है, जिसके लिए उन्हें जरूरत पड़ती है बेस्ट हैकर की। यस, फिर यहाँ एंट्री होती है जैक की, जो सेंटा क्लॉज, सीक्रेट प्लेस, एल्फ, सारी कहानी जो सच होती है उसे डिस्कवर करके शौक रह जाता है और सेंटा क्लॉज को ढूंढने में उनकी मदद करता है। वेल, अपनी मर्जी से तो नहीं करता बट करता है। और जिसके बाद मूवी में सारे फेरी टेल्स, नाइटमेयर्स की कहानी की रियलिटी और कैरेक्टर्स हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटीज के एक्शन, एडवेंचर, मैजिकल, कॉमेडी एंड मिस्ट्रीज, जिसकी वजह से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी स्पेशल वीडियो टॉप 10 बेस्ट क्रिसमस मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको लास्ट ईयर्स की बेस्ट मूवीज देखनी है जो ज्यादा पॉपुलर तो नहीं बट बेस्ट स्टोरीज थी और जिसमें आपको एक्शन, क्राइम मिस्ट्री, स्केरी, साईफाई, डेडली सर्वाइवल, वाइफ अफेयर और बोल्ड मूवीज भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट ऑफ 2023 की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।